तो स्वागत है जी आपका। बात करेंगे कोचेस को लेकर के, क्योंकि एक बड़ी अपडेट आ रही है। और अगर आप इस चीज को देखें कि इंडियन जो बोर्ड है वो सेलेक्टर्स को लेकर के कितनी वैरायटी इस वक्त पर उनके सामने है, तो कई सारे नाम एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन नामों में कुछ नाम वो भी हैं जो शायद ऑफिशियल तौर पर जैसे जस्टिन लैंगर का जिक्र है। लैंगर ने हमारे साथ ही जो रेप स्पोर्ट्स इंग्लिश के लिए इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया था कि मैं अभी उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसमें महिला जयवर्धने का नाम है, इसमें गौतम गंभीर का नाम है, स्टीफन फ्लेमिंग का नाम है, इसमें वीवीएस लक्ष्मण को लेकर के क्लैरिटी है, इसमें आशीष नेहरा को लेकर के क्लैरिटी है। लेकिन जिन नामों की चर्चा चल रही है उन नामों में कौन सा नाम एक सबसे आगे चल रहा है रेस में, क्योंकि अभी जो हमारे पास जानकारी है वो ये कि बीसीसीआई ने किसी को भी ऑफिशियल तौर पर कम्युनिकेट नहीं किया है, किसी से भी ऑफिशियली बात नहीं की है। लेकिन ये जरूर है कि वो चाहते हैं कि ये लोग जो है वो टीम में से इनमें से कोई लोग जुड़े। तो दादा, पहला प्रेफरेंस ऑर्डर में अगर हम देखा जाए तो क्या स्टीफन फ्लेमिंग को लेकर के बार बार खबरें आ रही हैं। कल भी हमने एक रिपोर्ट दी थी कि भाई एमएस धोनी को इंटरवीन करने के लिए बोला गया है। गौतम गंभीर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कहाँ कौन लग रहा है इस रेस में? महिला जयवर्धने का नाम है। जस्टिन लैंगर को जैसे मैंने पहले ही खारिज कर दिया कि वो हमें इंटरव्यू में बोल चुके हैं। तो इन तीन चार नामों में भी अगर चीजों को देखा जाए तो आपको क्या लगता है, कहाँ ये किस तरफ जा रही है ये रेस? देखो, अगर इंडियन इंडियन कोच का मामला है तो क्लियरली अब जो सारी रिपोर्ट्स पहले भी आई और आज भी जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है वो हमारे दोस्त अरनी अरनी बासु ने अरनी दा ने लिखी है। तो क्लियरली ऐसा लग रहा है अब कि जाके कि गौतम गंभीर के तरफ गाड़ी बढ़ रही है अगर आप इंडियन कोचेस की तरफ देखो। और अगर आप ओवरसीज कोचेस का प्रेफरेंस देख रहे हो, क्योंकि एमएस धोनी को फिर बीसीसीआई बोलेगी कि आप बात करके देखो, कन्विंस करवाने की कोशिश करो, तो वो स्टीफन फ्लेमिंग की तरफ गाड़ी बढ़ेगी। और आपने जैसे कहा, जस्टिन लैंगर ने हमारे उसमें ही बोल दिया था कि इंटरव्यू में बोल दिया था कि मेरा अभी फोकस लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ लॉन्ग टर्म काम करना है। इट कैन चेंज ऑब्वियसली अगर बीसीसीआई ज्यादा ल्यूक्रेटिव किसी कुछ डील के साथ आती है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज रहती है उस मामले में, तो आई थिंक वो मामला अभी भी चेंज हो सकता है। 27 तारीख का डेट है, अभी भी 5 दिन हमारे हाथ में है। इस बीच अभी जस्टिन लैंगर फ्री भी हो गए हैं उस मामले में। जो टीम्स निकल चुकी है, वो जस्टिन लैंगर हो या रिकी पॉन्टिंग हो, महिला जयवर्धने ऑलरेडी फ्री है। अगर इंडियन बोर्ड बीसीसीआई किसी से बात करना चाहती है रिगार्डिंग फॉरेन कोचेस, तो ये सारे ऑप्शंस फ्री है। और अभी चेन्नई सुपर किंग्स भी फ्री हो गई है। हालांकि अभी एमएस धोनी का एक विजुअल आया था, वो रांची में अपने घर में वहां पे बाइक से वो दिखे थे बाइक चलाते हुए। सो आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बट आई थिंक वो बात कर सकते हैं। अगर बीसीसीआई उन्हें बोले कि आप प्लीज हमें हेल्प करो इस मामले में, तो आई थिंक वो बात कर सकते हैं। बट जितना मेरे को लग रहा है कि गंभीर इस रेस में आ गया, और जिस हिसाब से केकेआर ने इस सीजन का पूरा पूरा जिस हिसाब से क्रिकेट खेली है वो काफी लीथल रहा है। और उस रिपोर्ट में एक और लाइन काफी इंटरेस्टिंग है कि सीनियर प्लेयर्स के साथ गौतम गंभीर की हाल ही में बातचीत अच्छे से हो रही है, सबके साथ रिलेशन फिर से ठीक हुए हैं और बातचीत अभी बॉन्डिंग केमिस्ट्री उस हिसाब से अच्छी है। एंड मैंने ये किसी एक लाइव में भी बोला था कि गंभीर जैसे इंडियन ड्रेसिंग रूम में एज इंडिया हेड कोच घुसेंगे तो वो उन सब चीजों को भुला देंगे, वो सब चीजें उनके मन में नहीं रहेगी। इसमें एक चीज मुझे और बताइए कि ये जो हम देख रहे हैं कि अभी हम्म। बातचीत नहीं हुई है लेकिन नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। 27 तारीख लास्ट डेट है एप्लीकेशन को सबमिट करने की। बीसीसीआई ऑफिशियली क्या किसी से बात करने की तरफ देख रहा है? क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग को लेकर के जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि भाई अगर एमएस को इसको इंटरव्यू करने के लिए लिया दिया गया है तो मतलब बीसीसीआई वेरी श्योर कि उन्हें स्टीफन फ्लेमिंग चाहिए। और गौतम हम्म। गंभीर को लेकर के भी बातचीत सामने निकल कर आ रही है। लेकिन क्या गौतम और स्टीफन फ्लेमिंग के बीच ही एक तरह की मतलब हम रेस समझ लें कि भाई इन दोनों के बीच में ही जो है वो एक टक्कर है? और शायद बोर्ड की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो स्टीफन फ्लेमिंग है, क्योंकि फ्लेमिंग को लेकर के रिपोर्ट्स पहले से आ रही हैं। फिर धोनी का उसमें इन्वॉल्व होना, मतलब बीसीसीआई की बातों में धोनी का आना अगर सोर्सेस की मानी जाए, और फिर इन सब के बीच हम्म। गौतम गंभीर का नाम आना। तो अगर महिला जयवर्धने को भी इस डिबेट से हटा दिया जाए, वीवीएस लक्ष्मण को लेकर के हमें पता है कि उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के बाद ही मना कर दिया था। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से टीम से नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। उसके हम्म। बाद अगर आप देखेंगे आशीष नेहरा भी फुल टाइम नहीं करना चाहते हैं इस काम को। ऐसा लग रहा है कि वो भी राइट। बहुत फॉर्मेट स्पेसिफिक होना चाहते हैं कि भाई अगर आप उनके साथ ये ऑफर लेकर जाते कि T20 की कोचिंग आप देख लो, तो शायद वो हामी भर देते। लेकिन फुल टाइम इंडियन टीम कोच, ऑल फॉर्मेट इंडियन टीम कोच, शायद उसमें उनकी नहीं हामी हो पा रही है। तो क्या ये रेस सिर्फ
गंभीर और फ्लेमिंग की है, और उसमें भी मान लिया जाए कि भाई अगर एमएस कन्विंस कर देते हैं फ्लेमिंग को, तो हैंड्स डाउन फ्लेमिंग जो है वो बीसीसीआई की सबसे बड़ी प्रेफरेंसेस होंगे। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, सो अगर हम देखें रिपोर्ट्स की माने तो स्टीफन फ्लेमिंग ऑफ कोर्स पहले पहले उनका नाम सामने आया था, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो प्रेफरेंस लिस्ट में भी ऊपर ही होंगे, क्योंकि बातचीत इनिशिएट उनके साथ सबसे पहले बीसीसीआई ने उन्हीं के साथ स्टीफन फ्लेमिंग के साथ ही की थी। बट अगेन इंडियन कोच अगर अग्री करते हैं, गौतम गंभीर अगर अग्री करते हैं, जिस हिसाब से हाइप भी बन गया है उनके कोचिंग के अराउंड, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ 2 सीजन, और इस साल जो केकेआर का जो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली हुआ है उसका श्रेय भी पूरा गंभीर को दिया जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा काफी अगर दोनों फ्लेमिंग और गंभीर बोलते हैं कि ठीक है हम दोनों अप्लाई करते हैं, दोनों इंटरेस्टेड है। वहां पे बोर्ड क्या चाहेगी, किस हिसाब से अप्रोच करेगी, वो काफी इंटरेस्टिंग है। और उस रिपोर्ट में मैं एक और लाइन पढ़ रहा था कि वीवीएस लक्ष्मण हालांकि अभी रिलेक्टेंट है, उन्होंने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद भी बोल दिया था कि मैं अभी एनसीए पे ही फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म एक प्रोजेक्ट दिया गया है नए एनसीए को बनाने का और उसको फ्रॉम फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करने का बेंगलुरु में। तो लक्ष्मण वहां पे टाइम देना चाह रहे हैं उन्होंने, वो अपने पूरे फैमिली के साथ साथ भी हाल ही में बेंगलोर शिफ्ट हुए हैं, तो वहां पे उनका फोकस ज्यादा है। बट अगेन अगर गंभीर, फ्लेमिंग, जयवर्धन है, जो भी नाम अभी सामने आ रहे हैं, वो अगर मना कर देते हैं कि नहीं 2027 तक 3.5 साल इज टू लॉन्ग अ कमिटमेंट, 11 महीने, 11 10 10 11 महीने ईयर इज टू लॉन्ग अ कमिटमेंट 3 साल के लिए, तो आई थिंक वहां पे लक्ष्मण को बीसीसीआई बोल सकती है कि भाई आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आप एनसीए छोड़िए, एनसीए को हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, किसी और को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके आप इंडियन टीम में आइए। सो लक्ष्मण अभी तक रूल्ड आउट नहीं है, बट फोकस इस टाइम पे गंभीर और फ्लेमिंग के ऊपर है, क्योंकि वो क्लियरली दोनों प्रिफर्ड चॉइसेस है। बट अगेन अहमदाबाद में बातचीत हुई है, होगी, टीम आज शाम को निकलेगी, केकेआर की टीम आज शाम को निकलेगी। सो अहमदाबाद में अगर बात करनी है बीसीसीआई के आला अधिकारियों को, तो आज का ही टाइम है कि गंभीर के साथ वो बैठ के, मे भी सुबह के टाइम पे बैठ बैठ चुकी है, या मे भी दोपहर को कुछ मीटिंग करेगी, बट बातचीत जरूर होगी। तो यही है कोचेस को लेकर के जो आप अपडेट इस समय पर देख रहे हो, उसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो नाम जिनकी चर्चा अभी आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, और इसके बाद कहीं ना कहीं ये एक चीज की इस पर एक अंतिम मोहर कब लगती है। अगर आप दोनों को उस लिहाज से देखो, कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है, अप्लाई भी अच्छी तरीके से किया जाएगा, भारी संख्या में किया गया भी होगा मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें से आगे कौन निकल कर आता है ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारियां लगातार चाहिए तो रेप स्पोर्ट्स हिंदी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का जो बटन होता है उसे दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आती रहे आपको रेप स्पोर्ट्स हिंदी की। बाकी हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे और इन मामलों पर आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।